तो बच्चों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता। कभी कभी मेहनत के बिना काम तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें आपसी संतुष्टि नहीं मिलती। तो इसी पर आधारित मैं अध्यापिका संतोषी रविंद्र नायक आपको चींटी और टिंडा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था और एक चींटी कड़ी मेहनत से अपने लिए अनाज जुटा रही थी। दरअसल वह सोच रही थी कि धूप तेज हो जाए, इससे पहले क्यों न अपना काम पूरा कर लिया जाए। चींटी कई दिनों से इस काम में जुटी थी। वह रोजाना खेत से उठाकर दाने अपने बिल में जमा करती थी। वहीं पास में ही एक टिंडा फुदक रहा था। मस्ती में वह नाच रहा था, गाने गाकर जिंदगी के मज़े ले रहा था। पसीने से तरबतर चींटी अनाज लाते लाते थक चुकी थी। पीठ पर अनाज लेकर बिल की तरफ जा रही थी, तभी टिंडा फुदक कर उसके सामने आ गया। बोला, प्यारी चींटी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ मज़े करें। चींटी ने टिंडे को नज़रअंदाज किया और खेत से उठाकर एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही। मस्ती में टिंडा चींटी को देखकर हंसता और मजाक उड़ाता। उछलकर उसके रास्ते में आकर कहता, प्यारी चींटी, आओ मेरा गाना सुनो। कितना बढ़िया मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, सुनहरी धूप है। क्यों मेहनत करके इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो? टिंडा की हरकतों से चींटी परेशान हो गई। उसने समझाते हुए कहा, सुनो टिंडा, ठंड का मौसम कुछ दिन बाद ही आने वाला है। तब खूब बर्फ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है, अपने खाने का इंतज़ाम कर लो। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया। मस्ती में डूबे टिंडे को पता ही नहीं चला कि गर्मी कब खत्म हो गई। बारिश के बाद ठंड आ गई। कोहरे और बर्फबारी की वजह से बमुश्किल सूरज के दर्शन हो रहे थे। टिंडे ने अपने खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं जुटाया था। हर और बर्फ की मोटी चादर पड़ी थी। भूख से टिंडा तड़पने लगा। टिंडे के पास बर्फबारी और ठंड से बचने का भी इंतजाम नहीं था। तभी उसकी नज़र चींटी पर पड़ी। अपनी बिल में चींटी मज़े से जमा किए हुए अनाज खा रही थी। तब टिंडे को एहसास हुआ कि समय को बर्बाद करने का उसे फल मिल चुका है। भूख और ठंड से तड़पते टिंडे की फिर चींटी ने मदद की। खाने के लिए उसे अनाज दिए। चींटी ने ठंड से बचने के लिए खूब घास फूस जुटाए थे। उसी से टिंडे को भी अपने घर बनाने के लिए कहा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। उस वक्त भले ही लोग मजाक उड़ाए, लेकिन बाद में वे ही तारीफ करेंगे। धन्यवाद।